Hello and welcome to Rinku's Vlog. Rinku's Vlog is different and hatke because here I share my views and opinion on movies, documentaries and web series, and at the same time you find me cooking in my kitchen. तो गाइस मैं बात कर रही हूँ रिसेंटली रिलीज राणा नायडू वेब सीरीज की, जो कि एक तेलुगु वेब सीरीज है और हिंदी में भी इसको रिलीज किया गया है। डेफिनेटली मैंने हिंदी में ही देखा और मैंने 2 दिन लिए इसे खत्म करने में। बिंज वॉच करना चाहती थी लेकिन मुझसे तो नहीं हो पाया क्योंकि आई फर्स्ट 2-3 एपिसोड्स एक्चुअली फेल्ड to hook me immediately, so it took a little time to actually stay with this web series till the end. Last के 2 episodes मुझे काफी अच्छे लगे, वो मुझे fast लगे, gripping लगे हैं and उसमें required entertainment और suspense and everything है जो मुझे first 2-3 episodes में कम लगे हैं। Well, राणा नायडू का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं हमारे राणा डगुबाती, so he is actually a problem fixer, okay? तो वो बॉलीवुड के all सेलिब्रिटीज एंड पावरफुल पीपल के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो वो पुलिस के पास नहीं जाते हैं, वो राणा डगुबाती को कॉल करते हैं अपने सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो सिर्फ राणा डगुबाती ही सॉल्व कर सकता है। रीजन ये है कि ये सब लीगल हथकंडे यूज नहीं किए जाते हैं। तो ऊपर से आपको लगेगा बॉलीवुडिश, वेरी ग्लैमर एंड ग्लिट्जी, ओके, लेकिन इसके अंदर का जो गंद है वो इस वेब सीरीज में दिखाया गया और फोकस किया गया है। गाइस पहले बात कर लेते हैं इस वेब सीरीज के स्टार कास्ट की, क्योंकि ये स्टार कास्ट कंप्लीटली स्टार स्टार्टेड है। इट्स एन अमालगमेशन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ, दैट इज तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से भी नामी नाम है इसमें, और नामचीन नाम लिए गए हैं और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से भी लिए गए हैं। तो पहले एक नजर डालते हैं कि कौन कौन है। इस स्टार स्टार्टेड वेब सीरीज में आपको दिखेंगे वेंकटेश, जो कि नागा नायडू का रोल प्ले कर रहे हैं, और उनके बेटे का रोल कर रहे हैं राणा डगुबाती, जो कि लीड रोल में है राणा नायडू के, और उनकी वाइफ का रोल प्ले कर रही है सुरवीन चावला एज नैना। उनके साथ आपको दिखेंगे सुपरस्टार प्रिंस रेड्डी के रोल में गौरव चोपड़ा, उत्तरन एंड बिग बॉस फेम। कास्टिंग डायरेक्टर एंड एक्टर अभिषेक बैनर्जी उनके सबसे छोटे बेटे वेंकटेश के सबसे छोटे बेटे जाफा का रोल कर रहे हैं। सुशांत सिंह कर रहे हैं तेज नायडू का रोल, जो कि है सबसे बड़े बेटे वेंकटेश के, और आशीष विद्यार्थी भी आपको दिखेंगे एज सूर्या, हैदराबाद डॉन। उसके बाद सुचित्रा पिल्लई एज तारा, जो कि वेंकटेश की लव इंटरेस्ट है। आपको ऑल्सो दिखेंगे आदित्य मेनन एज श्रीनी, जो कि राइट हैंड मैन है राणा डगुबाती के। साथ में आपको दिखेंगी रजनी बसुमतारी, शी इज एन क्रिटिकली एक्लेम्ड डायरेक्टर एंड एक्टर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड ऑफ असम। उन्होंने मेरी कॉम की मदर का रोल प्ले किया था। बाय द वे यहाँ पे वो नाइला का रोल प्ले कर रही हैं, जो कि एक्स वाइफ है वेंकटेश की। उसके बाद आपको ये भी जाना माना नाम है अश्विन मुश्रन एज फरजाद, ओके, जो कि यहाँ पे एक प्रोड्यूसर है। फ्लोरा सैनी एज काव्या, जो कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर में आपको दिखेंगी, और ओबी महाजन के रोल में आपको दिखेंगे राजेश जैश, जो कि एक पॉलिटिशियन भी है और क्लोज एसोसिएट है राणा डगुबाती के। राणा नायडू के फर्स्ट एपिसोड से ही आपको ये कंफर्मेशन मिल जाएगा कि दिस इज नॉट फॉर फैमिली वॉचिंग, क्योंकि सेक्सुअल कंटेंट और कस वर्ड्स, गालियां इतनी ज्यादा है फर्स्ट एपिसोड से ही कि आप कभी कभी आपको ऐसा लगेगा, मतलब कुछ एपिसोड्स पे आके आपको ऐसा लगेगा कि भाई यहाँ पे ये दिखाने की क्या जरूरत थी, यहाँ तो कुछ ऐसा बनता ही नहीं है। लेकिन फिर भी जबरदस्ती यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि हर कैरेक्टर, मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स आर डिप्रेव्ड, ओके, मोरली डिप्रेव्ड है, और वो जब तब मतलब ये सेक्सुअल कंटेंट में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ओके, दिखा रहे हैं। तो स्पेशली जब वेंकटेश वो गालियां देते हैं, जो सुनने में बहुत ही खराब लग रहा है, ओके, वो आपको एक्चुअली डाइजेस्ट नहीं होगा, ओके। आई एम श्योर उन्होंने ऐसा कैरेक्टर कभी प्ले नहीं किया था जो इतना ज़्यादा फिल्दी लैंग्वेज बोल रहा है, स्पेशली जब वो वुमेन के लिए भी बोलते हैं। तो आई डोंट नो उन्होंने क्या सोच के साइन किया था ये वेब सीरीज, बट ओवरऑल अगर हम देखें स्टोरी लाइन, तो मुझे स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी लगी है। फादर सन रिलेशनशिप है, एक फादर है जो 15 साल के लिए जेल जाता है एक मर्डर के लिए जो उसने कभी नहीं किया, ओके, और उसके पीछे बाद में पता चलता है कि उनका ही अपना है, ओके। तो नायडू फैमिली इज द
so what you say, the highlight of this web series, और नायडू फैमिली के सारे कैरेक्टर्स, उनके 3 बेटे जो यहाँ पे मेन रोल निभा रहे हैं, दैट इज राणा जग्गूबती और सुशांत सिंह और अभिषेक बैनर्जी। मैं कहूँगी इस वेब सीरीज का हाईलाइट है अभिषेक बैनर्जी। वेल, हमने उनका रोल देखा है मिर्ज़ापुर में और बाकी मूवीज में, ओके, कितने अच्छे से उन्होंने किया है, और जो भी उनको रोल दिया जाता है वो उसी रोल के अंदर घुस जाते हैं। तो जाफा का जो कैरेक्टर है वो भी उसी तरह का एक कैरेक्टर है जो कि डिस्टर्ब्ड है, हिला हुआ है, ट्रॉमेटाइज्ड है। तो वो बहुत ही बखूबी से अभिषेक बैनर्जी ने पर्दे पर दिखाया है। Rana Daggubati has actually justified his character. With a poker face, he's actually solving everything, and at the same time he struggles to actually fix the problems of his family. वो शख्स जो सबके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, जब अपनी फैमिली की बात आती है और अपने फादर की बात आती है तो उसको किस तरह से स्ट्रगल करना पड़ता है और क्या क्या फेस करना पड़ता है, तो इस वेब सीरीज में वो आप सब देख सकते हैं। वेंकटेश सर का कैरेक्टर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो एक्चुअली ह्यूमर ऐड कर रहे हैं बीच बीच में। वो हर चीज़ में, इवन जब अपने बच्चों से बात करते हैं, तीनों बेटों से, वो ह्यूमर का सहारा बहुत लेते हैं। ही इज़ ऑफकोर्स नॉट अ रिस्पॉन्सिबल फादर, पर उनको लगता है कि वो अपने ह्यूमर का इस्तेमाल करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट एक्चुअली वैसा नहीं है। तो यहाँ पे आपको जो परफेक्ट मैन, परफेक्ट फादर अगर देखना है तो यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो ये वेब सीरीज उस हिसाब से काफ़ी अलग मुझे लग रही है। यूजुअली वी आर यूज्ड टू सीइंग द मेन लीड एज द परफेक्ट वन, मोरली करेक्ट, ओके। तो यहाँ पे इतना डिप्रेविटी है, इतनी गंदगी है, सोसाइटी का जो गंद है वो बहुत ही रॉ तरीके से दिखाया। उसमें बिल्कुल भी व्हाट इज से थोड़ी भी थोड़ा भी फिल्टर यूज नहीं किया है। तो शायद यही वजह है कि नो फिल्टर जो उनका कंटेंट है वो लोगों को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल कर रहा है। और रही बात लैंग्वेज की, क्योंकि यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज बोल के तो ये वेब सीरीज़ को प्रमोट किया गया है, बट ये वो हिंदी नहीं है, ये हैदराबादी हिंदी है। एंड मुझे यकीन है कि हमारी बहुत सी हिंदी ऑडियंस है, उनमें से वो लोग होंगे जिन्होंने हैदराबादी हिंदी नहीं सुनी है या हु इज़ नॉट यूज टू हैदराबादी हिंदी, तो उनको बहुत शॉक लगने वाला है शुरू में मुझे भी एडजस्ट करने में। इवन इफ़ यू आर फेमिलियर, जैसे मुझे आई एम फेमिलियर, बट मुझे शुरू में बड़ा एडजस्ट करने में टाइम लग गया उस लैंग्वेज को। तो और उसी लैंग्वेज में ही कस वर्ड्स भी दिया जा रहा है, लेकिन सारे कैरेक्टर्स ने, इवन जो हमारे लाइक अभिषेक बैनर्जी एंड सुशांत सिंह और बाकी कैरेक्टर्स जिन्होंने ये हैदराबादी हिंदी बोली है, कुडोज टू देम, बिल्कुल जस्टिफाई किया है, ओके, अच्छे से बोली है। और मुंबई हिंदी भी आपको सुनने को मिलेगी क्योंकि स्टोरी शिफ्ट होती है मुंबई में भी। तो ओवरऑल मैं कहूँगी फादर सन का जो यहाँ पे रिलेशनशिप है और उसका जो उतार चढ़ाव दिखाने की कोशिश की है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एक तरह से नया भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे अगर फादर भी यू कैन से फादर इज नॉट परफेक्ट, सन इज ऑल्सो नॉट परफेक्ट। तो यहाँ पे कोई भी परफेक्शन के लिए कोई एक्चुअली यहाँ पे काम कर भी नहीं रहा है, ओके। तो सब यहाँ पे फ्लॉड है, सब में कुछ ना कुछ खामियां है, और वो खामियां इतनी बड़ी है कि आपको अनकंफर्टेबल कर देगी। और एक और इशू यहाँ पे इन्होंने हैंडल किया है वो है चाइल्ड अब्यूज़ का, जो कि एक्चुअली मेन थीम है इस वेब सीरीज़ का। तो और इसमें से उनका जो बेटा है, छोटा बेटा जाफा, वेंकटेश का जो छोटा बेटा जाफा है, प्लेड बाय अभिषेक बैनर्जी, तो वो शुरू से ही जब से वो आते हैं सीन पे, वो ट्रॉमेटाइज्ड और बहुत ज़्यादा शेकन है बिकॉज ऑफ दैट पास्ट इंसिडेंट विच हैज़ हैपेंड विद देम। जब वो बच्चे थे तो वो चाइल्ड अब्यूज़ के विक्टिम है, तो वो रोल उन्होंने बखूबी निभाया है। तो उस थीम को भी यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो ओवरऑल मैं कहूँगी कि ये एक अलग लेवल पे जा सकती थी अगर इन्होंने कसवर्ड्स और सेक्सुअल कंटेंट पे थोड़ी सी लगाम लगाई होती। जहाँ ज़रूरत है अगर वहाँ दिखाया होता तो ठीक था। और कुछ ज़्यादा ही ग्रॉस लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक सेक्रेट गेम्स जैसी या मिर्ज़ापुर जैसी वेब सीरीज बन सकती थी विद क्लास। तो यहाँ पे वो एलिगेंस अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो आपको नहीं मिलेगा। इट्स रॉ एट योर फेस, ओके, एंड इट्स वेरी ग्रॉस गाइज। सो गेट सरप्राइज एंड शॉक्ड इफ यू हैव नॉट वॉच। तो अब देखिए अगर आप देख सकते हैं तो, क्योंकि बहुत से लोगों ने तो देखी भी रही है और कुछ लोग तो ऐसे ही रिव्यू दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपको रिव्यू देना है और जानना है कि भाई क्या है वेब सीरीज, तो पूरा एंड तक देखना पड़ेगा।
मैंने तो 2 दिन लगाए इसको देखने में. तो with this, it's a wrap, guys. If you have liked this, okay, and if you like my take on Rana Naidu, do like, share, and subscribe. Love you all.